आगे देखिए। कृष्णा कॉटेज जाना होगा। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पागल हो गया क्या तू? मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगा। मेरे को जाना पड़ेगा। तू नहीं जाएगा। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बुक लॉन्च से, जिसमें प्रोफेसर दास की लिखी बुक लॉन्च हुई है और ये अंकल ने भी ना 9.5 लव स्टोरीज लिखी है। इस कहानी का अंत मैं आज तक ना तो कभी सोच पाया हूं और ना ही कभी जान सका। जब नहीं पता थी तो आधी भी क्यों लिखी। अब इसके चक्कर में ना सब फंसेंगे। अब इस घटना को 1 साल हो जाता है और ये चाचा ये बुक छुपाने के लिए स्टोर रूम में लाते हैं। कुछ कमरे कुछ राज बंद रहे तो ज्यादा अच्छा है। और बाहर जाते ही इन्हें दिखे उर्वशी के पैर। यहाँ दूसरी तरफ ये लोग इसी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। अब पता नहीं क्या पढ़ते हैं, लेकिन कॉलेज के हिसाब से कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं है। लेकिन कोई नहीं, तो इनको पहले ही दिन मिली दिशा, जिसको देख के अपने सोहेल भैया तो फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर। जबकि इनकी गर्लफ्रेंड है और उसी से शाम को सगाई भी है। शाम को उसी सगाई में आती है दिशा और उस पे गिरता है झूमर। और सोचो उसको किसने बचाया होगा। एकता कपूर सीरियल बनाए या पिक्चर, झूमर गिरना तो कंपलसरी है। अब ये सारे इसको घर ड्रॉप करने गए। रास्ते में गाड़ी बंद पड़ गई। यहाँ इनको दिखा बंद घर और ये लोग चले गए इसके अंदर। लेकिन ये बहादुर सबसे दूर चला गया। दादाजी एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। सुबह सुबह ये देखो अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ के यहाँ इसके साथ बैठा है। दोपहर इसको कॉलेज ड्रॉप करने जाता है और शाम को ये अपनी गर्लफ्रेंड को रोता छोड़ के इसको मनाने जाता है। You must live, my friend. You must live. जियो। देखो ये ज्यादा हो रहा है अभी। यहाँ दूसरी तरफ ये भी दिशा को इम्प्रेस करने में लगा है, क्योंकि माँ की तेरी माँ की खातिर क्या? मेरी माँ का सपना है कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। मेरे बाल पकने से पहले मेरी माँ मेरे बाल बच्चों को देखना चाहती। तो इसीलिए इसने लाइब्रेरी से उठाई दिशा की फेवरेट बुक, लेकिन खुद पढ़ने की मेहनत नहीं करनी, नूपुर को पकड़ा दी। अब जब नूपुर ने ये बुक पढ़ी तो वो चल बस है। लेकिन जब टल्ली ने रात को इन दोनों की बात सुनी That book spells doom. उस किताब के आखिरी 4 पन्नों में कुछ ऐसा है। अरे तो लिखी ही क्यों, पहले खुद प्रॉब्लम क्रिएट करो और फिर सारा इल्जाम बुक पर डाल दो। खैर तब इसको याद आता है कि बुक तो नूपुर के पास है, तो ये गया इसके घर। लेकिन नूपुर तो दिल्ली में है। यहाँ पहुंच के देखा तो नूपुर तो नहीं है, लेकिन बुक मिल गई। लेकिन फिर से ये बुक भूल गया कबीर की कार में और कबीर ने भी ये बुक पढ़ ली और वो भी नहीं रहे। रात को फंक्शन में फिर से इन दोनों की लड़ाई हो गई और ये दिशा से बात करने उसके घर चली गई। लेकिन वहां जाके इसको पता चला कि दिशा को मरे हुए 22 साल हो चुके। तो ये अक्लमंद दिशा से बचने के लिए परी पार्टी छोड़ के खुले जंगल में भागी। अब अचानक ये आंटी प्रकट हो जाती है, जो कि बहुत ही फेमस ज्योतिष है। भूत पिशाच को वश में करने की शक्ति रखती है ये। मतलब तू तो गया आज। तू भी तो भूत पिशाच की कैटेगरी में आता है ना। आप लोग चाहो तो मेरे गेस्ट रूम में रह सकते हो। गेस्ट रूम नहीं, घोस्ट रूम होगा। हा 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 हा। इसको मारो सबसे पहले। बच गया यार। लेकिन अब दिशा की आत्मा को रोकने का रास्ता ढूंढना है, तो ये बैठ जाता है बुक पढ़ने और फिर मुझे कृष्णा कॉटेज जाना होगा। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पागल हो गया क्या तू? मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगा। मेरे को जाना पड़ेगा। तू नहीं जाएगा। उसकी बॉडी को धीरे से कॉफिन में लिटाना पड़ेगा। उसकी पूरी बॉडी पे फ्लावर्स बिछाना पड़ेगा। नहीं जाएगा। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। और फिर टल्ली भी। चल बस है। अब ये लोग प्रोफेसर के पास जाते हैं बुक का सच जानने, लेकिन यहाँ प्रोफेसर तो अपनी ही यादों में खोए हैं। दिशा, तुम्हारा मासूम चेहरा। हाँ बहुत मासूम चेहरा है, देखो।
यहाँ दूसरी तरफ सोहेल भैया को अपना सारा पास्ट याद आ जाता है कि कैसे वो और दिशा कॉलेज में काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन दिशा इस प्यार दोस्ती है। तो जब सोहेल भैया ने कहा दोस्ती से बढ़ के और प्यार से कम भी एक रिश्ता होता है। तो ये मासूम दिशा ने 3 लड़कों की जान ले ली और सोहेल भैया पे इल्जाम लगा है बोलकर भगा कर ले गई। लेकिन सोहेल भैया इज स्मार्टर, उन्हें पता चल गया और फिर नेवर, तुम मुझे कभी नहीं पा सकोगी। तो ये खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है और खुद ही विक्टिम प्ले करती है। ये तो अब दिशा की आत्मा से बचने का एक ही रास्ता है, शादी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तो थक हार के हमारे सोहेल भैया ने कहा मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। तो ये पहुंचे अपनी जान देने। लेकिन सोहेल भैया ने सोचा एक लास्ट ट्राई मार ही लेते हैं और बोला मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, लेकिन रिश्ता तो उसी से जुड़ा रहेगा जिसे मैंने अपना दिल दिया है, प्यार किया है, शांति। लेकिन जब सोहेल भैया की आंख खुली तो तुम्हारी खुशी शांति में है और मेरी खुशी तुम्हारी खुशी में। शायद यही प्यार है। ले बस, अरे तो ये बात पहले ही समझ लेती, खामखा इतने लोग जान चली गई बस ये समझने में कि प्यार क्या होता है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि एकता कपूर की सीरियल फिर भी देखी जा सकती है, लेकिन पिक्चर बनाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। लेकिन एक बहुत ही बढ़िया चीज थी इस मूवी की। सब कुछ